दोस्तों, सादर अभिवादन। सच कहें तो हमें किसी नेता के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और झूठ कहें तो हमारे दर्शक निराश हो जाते हैं, उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। लोगों की उम्मीद है एनजेपी हरियाणा से कि हम उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 23 अगस्त के दौरे की A to Z पूरी कहानी बताएं। वह कहानी जो दूसरों के पास कम होती है, अंदर की कहानी लोग जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नांगल चौधरी आए, मुख्यमंत्री बावल आए, क्यों आए, किस लिए आए, क्या किया, क्या संदेश दिया, राजनीतिक संदेश की बात कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने बावल और नांगल चौधरी में क्या संदेश देने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री ने बावल का कार्यक्रम क्यों बनाया और मुख्यमंत्री क्या संदेश देकर गए, राजनीतिक संदेश। हम आज नांगल चौधरी दौरे की सटीक समीक्षा करेंगे, A to Z बताएंगे। हम आज बावल दौरे की सटीक समीक्षा करेंगे, A to Z बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन। दोस्तों, कम शब्दों में हम अपनी बात कहेंगे। राव नरवीर सिंह को नायब सिंह सैनी राव साहब बनाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि राव साहब के नाम से अभी तक जिनकी पहचान है, राव इंद्रजीत सिंह है, राव वीरेंद्र रहे। इसके बाद में राव तो बहुत सारे नेता लगाते हैं, लेकिन राव साहब के रूप में पहचान जो बनी है वो अभी तक राव इंद्रजीत सिंह की बनी है। और अब दूसरी जो पहचान है, नायब सिंह सैनी पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं राव नरवीर सिंह को राव साहब का संबोधन देते रहे हैं। राव नरवीर सिंह को राव साहब बनाना चाहते हैं नायब सिंह सैनी। बावल में जो आयोजन हुआ, आप नांगल चौधरी में जो आयोजन हुआ, उसके पीछे भी आप ये कह सकते हो कि राव साहब को आगे बढ़ाने का, राव साहब मतलब राव नरवीर सिंह को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया जितना वह कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर अभय सिंह यादव, नांगल चौधरी के पूर्व विधायक, पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव की जिस अंदाज में उन्होंने तारीफ की, उनके काम की जिस अंदाज में तारीफ की, आलोचना सुनने की बजाय उनकी जिस अंदाज में तारीफ की, उससे सीधे सीधे नायब सिंह सैनी उन्हें विकास पुरुष बनाना चाहते हैं, विकास का प्रतीक बनाना चाहते हैं। और उन्होंने यह संदेश भी दे दिया। जब उनसे सवाल किया गया था नांगल चौधरी में, तो सीधा सीधा उनका जवाब यही आया था कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए बड़ी मेहनत की है। यानी इसका श्रेय सीधे सीधे डॉक्टर अभय सिंह यादव को दे दिया। वहाँ पर दूसरे विधायक भी थे, दूसरे नेता थे, लेकिन जो श्रेय देना था मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का श्रेय नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को दे दिया। यानी हम सीधे शब्दों में कहें तो भविष्य में नांगल चौधरी के भाजपा में जो बड़े चेहरे के रूप में आगे रहेंगे वह डॉक्टर अभय सिंह यादव ही रहेंगे। और निश्चित रूप से श्रेय उन्हें मिलता भी है, इसमें कोई किंतु परंतु करे, कोई आलोचना करे, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह यादव ने निश्चित रूप से इसके लिए मेहनत की है। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जमीन पर उतरेगा तो निश्चित रूप से इसका श्रेय डॉक्टर अभय सिंह को ही रहेगा, आज भी है और आगे भी रहेगा। राव नरवीर सिंह की नांगल चौधरी में मौजूदगी, इसको थोड़ा ठीक से समझ ले। ये HSIIDC यानी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, यानी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगम का कार्यक्रम था, क्योंकि नोडल एजेंसी के रूप में यही एजेंसी इसका निर्माण कर रही है और उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह है, इसलिए उनका नांगल चौधरी में जाना बनता था, प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री की अगवानी करनी थी। और सीधा सीधा उनका दौरा पहले से तय था, मुंबई जाना है, ये पहले से तय था। नायब सिंह सैनी के साथ उन्हें जाना है, क्योंकि उद्योगपतियों से वे संवाद कर रहे हैं। हैपनिंग 2 के लिए 2027 में होनी है। हैपनिंग 2, हैपनिंग 1 हो चुकी थी, कई साल पहले मनोहर लाल के कार्यकाल में हुई थी, उसमें अच्छा पूंजी निवेश नहीं आया था। अब नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके वजीर नरवीर सिंह। तो राव नरवीर सिंह की नांगल चौधरी में उपस्थिति उनके विभाग का मामला था, इसलिए उनकी उपस्थिति कोई चौंकाने वाली नहीं थी। लेकिन मन में कहीं न कहीं प्रेम की पींग, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी को चुनना हो तो राव साहब बनाना चाहेंगे राव नरवीर सिंह को। हम भी कह रहे हैं, क्योंकि नरवीर सिंह जिस भाषा में, जिस अंदाज में नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हैं, उतनी तारीफ राव इंद्रजीत सिंह नहीं कर सकते, और उस अंदाज में तारीफ आरती सिंह राव भी शायद नहीं कर सकती। और तारीफ किसे बुरी लगती है? जो गुणगान करेगा उसका गुणगान मुख्यमंत्री करेगा, तो निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी अपने वजीर नरवीर सिंह को राव साहब बनाने की पहल कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। ये आज की नई बात नहीं है, कल कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो नांगल चौधरी और बावल में हमने बताया
मुख्यमंत्री ने संदेश दिया नरबीर सिंह को राव साहब बनाने का और डॉक्टर अभय सिंह को विकास पुरुष बनाने का, और वह इस संदेश को देने में कामयाब हुए। जनता बनाएगी, उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया है नरबीर सिंह ने। जनता किसे राव साहब बनाती है, किसको ज्यादा ताकत देकर रखती है, ये समय निर्धारित करेगा। कई बार बता चुके हैं, आज के दिन नंबर 1 पर राव इंद्रजीत सिंह खड़े हैं, कोई उनके आसपास भी नहीं है। दूसरा स्थान राव नरबीर सिंह का है। डॉक्टर अभय सिंह यादव अभी इस रेस में बहुत पीछे हैं, लेकिन नांगल चौधरी के जो छत्रप की बात करें, नारनौल क्षेत्र की बात करें, तो जो अगर पूरे महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो डॉक्टर अभय सिंह का कद आज तमाम भाजपा नेताओं से बड़ा है। वहां पर जो भी है, पूरे महेंद्रगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव को हम नहीं शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव अलग अलग नहीं है। दोनों को एक ही स्थान पर रख रहे हैं कि दोनों बिल्कुल जो है, उनके पास जो वोटों की ताकत है वो आज भी नंबर 1 पर खड़ी हुई है। व्यक्तिगत ताकत की बात कर रहा हूँ, पार्टी की ताकत तो पार्टी की होती है, बिना पार्टी की ताकत के राव इंद्रजीत सिंह भी कामयाब नहीं हो सकते, डॉक्टर अभय सिंह भी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अपनी ताकत जिनके पास होती है उन नेताओं में राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव का नाम शामिल है। हम ये नहीं कह सकते राव नरबीर सिंह की महेंद्रगढ़ में बड़ा जनाधार है राव नरबीर सिंह के पास, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बादशाहपुर पहुंचकर हम कह सकते हैं कि राव नरबीर सिंह की अपनी ताकत है। उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठी की है, यहाँ अपने समर्थकों की फौज खड़ी की है, और ये ऐसी फौज है जो राव इंद्रजीत के मुकाबले बादशाहपुर में राव इंद्रजीत सिंह को भी टक्कर देने में सक्षम है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन बादशाहपुर की जब 11 विधानसभा सीटों की हम बात करते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह निश्चित रूप से आगे खड़े हैं। वहां पर छत्रप के रूप में हम कह सकते हैं कि राव नरबीर सिंह गुरुग्राम जिले में, थोड़ा सा रेवाड़ी जिले की जो पुरानी जाटूसाना विधानसभा सीट थी वहां पर भी अपना प्रभाव रखते हैं, आज भी रखते हैं। उनका पैतृक गांव बूढ़पुर यही है, यानी रेवाड़ी जिले में है। तो हम ये बता रहे हैं कि राव नरबीर सिंह भी दूसरे नंबर की ताकत रखते हैं, लेकिन राव नरबीर सिंह को राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले खड़ा करने के लिए भाजपा के 2 बड़े नेता, केंद्र के भी 2 बड़े नेता वो प्रयास कर रहे हैं। उनको हम ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें एक यादव कम्युनिटी से भी है, वह भी प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे नेता वह हैं जिनके साथ राव इंद्रजीत सिंह की लंबे समय से पटरी नहीं बैठ रही है। और जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ गुरुग्राम में पिछले दिनों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उस अवसर पर भी राव इंद्रजीत सिंह के निशाने पर वही केंद्रीय मंत्री थे। तो दोनों केंद्रीय मंत्री की हम बात करें, दोनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और नायब सिंह सैनी चुपचाप इस काम में उनकी जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। उतनी नहीं कर रहे खुलकर कि जिससे रस्सी टूट जाए, वह थोड़ा सा अपने आकाओं का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने आकाओं को भी खुश रखना चाहते हैं, और राव इंद्रजीत सिंह को बैक फुट पर रख करके नरबीर सिंह को फ्रंट फुट पर लाना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि 2 कार्यक्रम थे नांगल चौधरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का। तो नांगल चौधरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की हमने बात बता दी है, किस तरह बावल से जब डी नोटिफाई कर दी थी यहाँ की जमीन, किस तरह नांगल चौधरी में यह प्रोजेक्ट गया था। आप सभी जानते हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन नायब सैनी उसका श्रेय अपने पुराने वजीर मनोहर लाल की सरकार में वजीर रहे डॉक्टर अभय सिंह यादव को दे दिया, और ऐसा करके उन्होंने बता दिया कि नांगल चौधरी क्षेत्र में हमारे भविष्य के लीडर डॉक्टर अभय सिंह यादव ही हैं। इसी तरह अब बावल की बात करते हैं। बावल के मेघवाल सम्मेलन के पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी कार्यक्रम उन्हीं के साथ था, वह अध्यक्षता करने आए थे। बावल के रीजनल सेंटर में कृषि महाविद्यालय में उनका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में 3 विधायक रेवाड़ी जिले के नहीं पहुंचे थे, लक्ष्मण सिंह यादव, और बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, और कोसली से अनिल यादव। इससे बड़ी फजीयत हुई थी एक तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, लेकिन नायब सिंह सैनी नरम हैं, वह इन बातों का बुरा कम मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि मैं बावल जाऊं और एक बार दिखाऊं कि मेरे अंदर भी ताकत है। तो नायब सिंह सैनी वही दिखाने आए थे। उन्होंने राजनीतिक सम्मेलन की बजाय सामाजिक सम्मेलन का सहारा लिया। बावल से कुछ लोग गए, इनमें हम ये कह सकते हैं कि रजवंत डहीनवाल, और रजवंत डहीनवाल के जो पिता जगदीश डहीनवाल है, ठीक ठाक उनका याराना है राव नरबीर सिंह के साथ। आप ये कह सकते हो कि राव नरबीर सिंह के वफादार लोग हैं, वो पहुंचे थे। राव नरबीर सिंह ने भी इसमें कहीं ना कहीं मदद की होगी, लक्ष्मण यादव ने भी इसमें कहीं ना कहीं मदद की होगी, लेकिन सीधे समय जो दिया है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया है, और नायब सिंह सैनी यहाँ आते थे। इसके बाद में उन्होंने सबको कहा, और इस कार्यक्रम में सभी जुटे।
अब इस कार्यक्रम की सफलता असफलता को लेकर लोग हमसे जानना चाहते हैं कि भीड़ कितनी थी। भाई, अनाज मंडी का जो सिंगल साइड है उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगर इस कार्यक्रम को हम मेघवाल समाज के कार्यक्रम से जोड़कर देखें तो निश्चित रूप से ये सफल सम्मेलन कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी जो जांगड़ समाज करेगा या कोई दूसरा समाज करेगा, एक सिंगल समाज कोई भी आयोजन करेगा, दूसरे समाजों की उनमें भागीदारी कम रहती है। मेघवाल समाज ने अपना कार्यक्रम किया और मेघवाल समाज के हिसाब से इसको अगर हम देखेंगे, देखना भी चाहिए, तो निश्चित रूप से ये एक कामयाब सम्मेलन था। और इस कामयाब सम्मेलन में अनुसूचित जाति के उन नेताओं ने अहम भूमिका निभाई जो राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी कहे जाते हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह के प्रो की हम बात करें, उन्होंने मेहनत नहीं की लेकिन उन्होंने दूरी भी नहीं बनाई। नायब सिंह सैनी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मौजूद थे, बावल के विधायक, और कोसली के विधायक अनिल यादव भी पहुंचे थे। और रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को हम पहले से ही कह चुके हैं कि वह खेमे में जा चुके हैं, उस खेमे में जिसे भाजपा खेमा कह सकते हैं, नरवीर खेमा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि संगठन का खेमा कह सकते हैं। राव इंद्रजीत के सिपाही नहीं है लक्ष्मण यादव, अब भाजपा के सिपाही है। उनके साथ राव नरवीर सिंह खड़े हुए हैं, उनके कंधों का सहारा। राव नरवीर सिंह भी अपना दायरा बढ़ाने के लिए नांगल चौधरी में उनके साथ डॉक्टर अभय सिंह खड़े हुए हैं। रेवाड़ी में रणधीर कापड़ीवास है, मुकेश कापड़ीवास है, अरविंद यादव है। कुछ जो छत्रप हैं, जो एंटी राव कहे जाते हैं, उनका सहारा मिल रहा है। लेकिन जिनका सहारा मिल रहा है वो छत्रप हैं, विधानसभा क्षेत्र के छत्रप हैं। उनका अपना दायरा बड़ा नहीं है। दायरा बड़ा तो अगर इन नेताओं में, एंटी राव नेताओं में देखें, भाजपा नेताओं के भीतर की बात हो रही है, हम कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से राव नरवीर सिंह का ही है। अब इस मेघवाल सम्मेलन के पीछे की कहानी का हम ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे इनको समय दिया था और नायब सिंह सैनी सीधे सीधे अपनी स्वीकार्यता अनुसूचित जाति में बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा के कोर वोट की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भाजपा के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। सैनी समाज भाजपा के साथ नायब सिंह सैनी की वजह से आ गया, बहुत तादाद में आया, बड़ी तादाद में। हम ये कह सकते हैं कि 85% सैनी आज भाजपा के साथ खड़ा है तो नायब सिंह सैनी की वजह से है। लेकिन नायब सैनी के मन में कहीं ना कहीं ये छटपटाहट है कि जो जाट समुदाय है, जो SC समुदाय है और BC में भी एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, उन्हें किस तरह भाजपा के साथ जोड़ा जाए। तो नायब सिंह सैनी अपनी पार्टी के प्रति काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ मेघवाल समाज यानी कि जो अनुसूचित जाति का एक बड़ा वर्ग है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 31 लाख रुपए दे करके गए हैं। एक कामयाब सम्मेलन नायब सिंह सैनी ने अपने समर्थकों के बल पर किया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर बनवारी लाल भी आज बावल में हम ये कह सकते हैं कि राव नरवीर सिंह की मदद के लिए तैयार हैं, भाजपा की मदद के लिए तैयार हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा के पास नांगल चौधरी में अपना चेहरा हो गया डॉक्टर अभय सिंह, रेवाड़ी में अपना चेहरा हो गया लक्ष्मण यादव, बावल में अपना चेहरा हो गया डॉक्टर बनवारी लाल। बाकी चेहरे हैं भाजपा के पास, लेकिन उन पर राव की पक्की मोहर लगी हुई है। चाहे वह ओम प्रकाश यादव हो नारनौल में, चाहे अटेली में आरती सिंह राव उनकी बेटी, उनके बारे में क्या कहना। और हम बात करें कोसली में अनिल यादव हैं, बावल में डॉक्टर कृष्ण कुमार है, पटौदी में बिमला चौधरी, ये सारे के सारे राव इंद्रजीत सिंह के पक्के सिपाही हैं जिनको हम कह सकते हैं। इसलिए राव इंद्रजीत सिंह किसी कोने से कमजोर नहीं है। आज राव नरवीर सिंह के साथ हम विधायकों की बात करें तो पार्टी के नाते विधायक उनके साथ आते हैं, लेकिन चोटी कट जिनको कहते हैं हमारे देसी अंदाज में, आज राव नरवीर सिंह के साथ नहीं है। एक समय था तेजपाल तंवर उनके साथ होते थे, लेकिन तेजपाल तंवर भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े नजर आते हैं। पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन जब उन्हें साथ देना हो राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह में, तो वे निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े होंगे। तो निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यही है, पार्टी चाह रही है, नायब सिंह सैनी चाह रहे हैं, केंद्र के 2 दिग्गज मंत्री चाह रहे हैं कि राव नरवीर सिंह को राव साहब बनाया जाए। पार्टी का प्रयास है। अब दूसरी तरफ राव साहब प्रयास करेंगे कि कैसे अपने टाइटल को, कैसे अपने शिखर को नांगल चौधरी से लेकर के गुरुग्राम तक, डूंडा हेड़ा तक कायम रखा जाए। दोनों तरफ से सहमात का खेल है, सहमात का खेल है। दोनों तरफ से शतरंज की चालें चली जा रही है। फैसला तो जनता करती है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई केंद्र में, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना था, तब एक समीक्षा में मैंने कहा, मुझ पर क्यों ठप्पा लगा देते हैं किसी किसी वीडियो को लेकर के, तब मैंने कहा कि भाजपा झुकेगी, राव इंद्रजीत सिंह के सामने झुकेगी।
क्योंकि केंद्र में 240 सीटें आई है। अगर केंद्र में 300 सीटें आती तो भारतीय जनता पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह को अपनी बेटी आरती सिंह राव का टिकट लेना मुश्किल हो जाता, ये मैंने कहा था जो। लेकिन जब 240 सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सब कुछ सन्नाटे जैसी स्थिति थी। राव की शर्तें मानी गई, 3 टिकटें उनको ऐसी दी गई जो थे तो पार्टी के चेहरे, लेकिन राव ने अपनी सहमति दी। तेजपाल तंवर, लक्ष्मण यादव, मुकेश शर्मा गुरुग्राम, ये जो 3 जो हमने नाम लिए, ये राव इंद्रजीत सिंह की इन नामों पर सहमति ली गई पार्टी की। और 5 नाम जो हम बता ही चुके हैं वो पार्टी ने अपनी तरफ से मैदान में उतारे, और 2 नाम जो पार्टी ने बिना राव इंद्रजीत सिंह की सहमति के अपने दम पर उतारे, राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से, और राव नरवीर सिंह ने अपने आप अपनी सीट जीती है बिना राव की मदद के जो। और एक नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव, उनको उतारा गया था विकास पुरुष के रूप में, अपने आप सीट जीत लेंगे यह सोच करके। और राव इंद्रजीत सिंह ने भी विरोध नहीं किया था, विरोध करते तब भी पार्टी उन्हीं को टिकट देती। राव इंद्रजीत सिंह इस बात को जानते थे। पार्टी भी एक हद तक ही झुकती है, इससे ज्यादा झुकने के लिए पार्टी भी तैयार नहीं थी। तो राव समझ गए थे, लेकिन वहां उन्होंने डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुनाव हरवाने में अहम भूमिका निभाई। अब सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह इस बात की हाँ नहीं भरेंगे, और डॉक्टर अभय सिंह यादव भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी हार में राव इंद्रजीत सिंह का हाथ है, लेकिन वे दबी जबान से कई जगह अपना दर्द व्यक्त कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह अगर साथ खड़े होते तो आज डॉक्टर अभय सिंह यादव विधानसभा में होते, इसमें कोई दो राय नहीं थी। मेघवाल सम्मेलन का हमने बता दिया, सफल सम्मेलन मेघवाल सम्मेलन के नाते। असफल सम्मेलन उन लोगों के लिए जो लोग डींगे हाँक रहे थे कि अब बागडोर राव नरवीर सिंह ने अपने हाथ में ले लिए, ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। एक साइड में ऐतिहासिक सम्मेलन होते हैं क्या? ऐतिहासिक शब्द को भी क्यों उसकी गरिमा खत्म कर रहे हो? सम्मेलन को कौन असफल बता रहा है? सम्मेलन तो कामयाब है। सम्मेलन मेघवाल समाज का था, मेघवाल समाज ने ताकत लगा करके अपना सम्मेलन कामयाब कर लिया। अब दूसरा कोई इस सम्मेलन को यह सोच रहा हो कि मैं इसको कामयाब कर दूं तो गलत बात है। राव नरवीर सिंह ने कभी दावा नहीं किया, लेकिन राव नरवीर सिंह के कुछ सिपाही ऐसा दावा कर रहे थे कि ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ ले, मैं दे देता हूं। मैं दहेज प्रथा के कतई विरोध में हूं, लेकिन एक किस्सा बहुत रोचक गांव की चौपालों में प्रचलित रहता है कि किसी के दहेज में पता था कि मोटरसाइकिल आ रही है। बहुत बड़ी बात थी, किसी पुराने जमाने की बात है। मोटरसाइकिल भी बड़ी बात होती थी, तो गांव में जिक्र चलने लगा मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल। एक आदमी ईर्ष्यालु था, उसको बात सहन नहीं हुई, उसने प्रचार शुरू कर दिया कि कार आ रही है, कार आएगी, उस मॉडल की कार आने वाली है, उसके लड़के को ये कार मिलने वाली है। बहुत बुरी बात है दहेज की। तो इस तरह की बातें चलाई गई और पूरे गांव में ये हो गया कि कार आएगी कार आएगी, लेकिन आनी तो मोटरसाइकिल ही थी। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी बात थी, मोटरसाइकिल ही आई। मोटरसाइकिल संतोषजनक थी उनके लिए जिनके परिवार में आई थी, लेकिन जिन्होंने दुष्प्रचार किया कार आने का, उन्होंने उस मोटरसाइकिल की चमक फीकी कर दी। जो अब इस सम्मेलन को लेकर के जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि क्या होने वाला है, फला नेता जुट गया है, फला नेता जुट गया है, ऐतिहासिक होने वाला है। एक साइड में ऐतिहासिक होता है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने जो ये डींग हाँक रहे थे अपने अपने नेताओं के पक्ष में, उन्होंने इस सम्मेलन की चमक फीकी की। सम्मेलन फीका नहीं था, मेघवाल समाज का सम्मेलन था। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और पूरी संख्या में मेघवाल समाज के लोग आए, जितने आने चाहिए थे। एक जाति विशेष का सम्मेलन था, मेघवाल समाज का सम्मेलन था। उन्होंने अपने सम्मान के लिए जो मांगे रखी, उन पर मुख्यमंत्री मोहर लगा के गए। आयोजक राजी और आने वाले राजी, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने इस सम्मेलन को ऐसा करने की कोशिश की कि इसको इतना बड़ा बता दिया जाए कि ऐतिहासिक रैली होगी, महारेला होगा, तो इससे लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि यार ये तो उतना नहीं हुआ, उतना नहीं होना था, उतने के लिए प्रयास भी नहीं थे, उतने के लिए नायब सैनिक को भी उम्मीद नहीं थी। इतनी उम्मीद थी जितना हुआ, और यह सफल सम्मेलन हुआ। और जब हम इतनी बातें समझा करके कहते हैं, लोग फिर हमको कमेंट बॉक्स में जा करके बताते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष ले रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष का पक्ष कभी नहीं लेते हैं। आप पेटियां उठाइए, बाजार में निकल जाइए, आपको व्यक्ति विशेष के बारे में पता लग जाएगा कि व्यक्ति विशेष कहाँ खड़े हैं, व्यक्ति विशेष की राजनीति क्या कह रही है। इस व्यक्ति विशेष को और इस व्यक्ति विशेष के परिवार को जब से हरियाणा बना है उस दिन से इसी तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं, और झटके खा खा करके यह परिवार अभी तक जिंदा है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमने बताई है बावल की, यही कहानी है, यही तस्वीर है।
और बावल में भी राव नरवीर सिंह को मंच पर रख करके उन्हें आदर दे करके हम ये कह सकते हैं कि राव नरवीर सिंह को पार्टी आगे ऊंची उड़ान भरवाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव राव नरवीर सिंह को लड़वाया जा सकता है, राव इंद्रजीत सिंह के लिए कोई दूसरा ठिकाना देखा जा सकता है, या हो सकता है पार्टी ये सोच रही हो कि राव इंद्रजीत सिंह किसी दिन आंख दिखाए तो हमारे पास हमारी दुकान में कुछ सामान तो रहे। पार्टी समझदारी से चल रही है, पार्टी गलत नहीं कर रही है। पार्टी को राव का विकल्प क्यों नहीं तैयार करना चाहिए? राव की मुट्ठी में क्यों पार्टी को दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। पार्टी सही चल रही है, लेकिन राव भी तो सही चल रहे हैं। वह अपनी मुट्ठी में जितनी ताकत है उसको डिसेंट्रलाइज क्यों करने देंगे? वह भी उस ताकत को सेंट्रलाइज रखेंगे। सह और मात का खेल है, जनता तय करेगी। 2029 में तय होगा इस सह मात के खेल में कौन जीता कौन हारा। फिलहाल तो प्रयास चल रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात। बावल में आकर के नायब सिंह सैनी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम राव साहब तुम्हारे बिना भी चल सकते हैं, तुम्हारे विधायक आ गए, ये बड़ी बात है, नहीं आते तो भी ये सम्मेलन होना ही था। लेकिन नायब सैनी ने एक संदेश ये भी दे दिया कि पिछली बार विधायकों ने जो गलती की थी, हमने थोड़ी चूड़ी कहीं ना कहीं टाइट की, अब की बार सारे विधायक मौजूद थे। एक अगली कड़ी में, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे राव क्यों नहीं आए, आरती सिंह राव नांगल चौधरी क्यों नहीं पहुंची, राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम क्यों होगा, क्यों उनके कांग्रेस में जाने की अफवाहें चर्चाएं चलाई जा रही है। इन सब बातों पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।